अरे रुको रुको, तुम लोग कौन हो? ये संदूक कहाँ ले जा रहे हो? अरे चिल्लाओ मत, हम इसे चुरा कर ले जा रहे हैं। तुम यह बात किसी को मत बताना, फिर हम तुम्हें इसका आधा हिस्सा देंगे। नहीं नहीं, मुझे कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए। मैं अभी जोर से चिल्लाकर सबको बुला लूंगा। सुनो भाइयों, कहाँ हो सब? जल्दी इधर आओ। चोर चोर! अरे भाइयों जल्दी आओ, चोर चोर! अरे क्या हुआ भाई? किसने क्या चोरी किया है? भाइयों, ये महाराज का संदूक चोरी करके लेकर जा रहा था, हमने इसे पकड़ लिया है। नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की। ए चुप कर, किसने चोरी की है ये महाराज तय करेंगे, समझे? अब चलो यहाँ से। महाराज, असल में ये चोर राजमहल से एक संदूक चोरी करके ले जाते हुए पकड़ा गया है। नहीं महाराज, मैंने चोरी नहीं की। जो दो लोग संदूक चोरी करके ले जा रहे थे, उन्हें मैंने देख लिया तो उन्होंने मुझे ही फंसा दिया। कौन थे वो? वो लोग कौन थे ये मैं नहीं जानता महाराज। उन्होंने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था, लेकिन हाँ, एक आदमी का चेहरा देखा मैंने। उसके चेहरे पर चाकू से कटा हुआ निशान था महाराज। अरे चेहरे पर ऐसे निशान तो बहुत लोगों के होते हैं, तो फिर हम कैसे पता लगाए कि वो कौन है? घटना स्थल पर और कौन कौन उपस्थित थे? महाराज, मैं घटनास्थल पर उपस्थित था। जब मैंने इतना शोर सुना तो मैं तुरंत वहां पहुंच गया। उधर जाकर देखा तो ये पकड़ा गया था। नहीं महाराज, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। तुम कहते हो कि तुम निर्दोष हो, लेकिन तुम्हारे पास क्या इसका कोई प्रमाण है? नहीं महाराज। महाराज, सारे सबूत यही बताते हैं कि चोरी इसी ने की है। ये आदमी चोर हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे योग्य और कड़ी से कड़ी सजा देंगे, ताकि आने वाले समय में कोई भी इंसान ऐसा अपराध करने की हिम्मत न करे। चोरी के अपराध में इसे कालिख पोत कर गधे की पीठ पर बैठाकर बड़े डांड पर घुमाओ और 3 महीने के लिए बंधन गृह में डाल दो। सेनापति महोदय, दामोदर चाचा ने क्या किया है? उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? अरे बलराम, उन्होंने कल रात राजमहल से चोरी की थी, इसलिए उन्हें महाराज ने यह दंड दिया। जगन, मैं जानता हूँ दामोदर चाचा अच्छे इंसान हैं। वो जरूर निर्दोष है। दामोदर चाचा, क्या आपने सचमुच चोरी की थी? नहीं रे बलराम बेटा, मैंने चोरी बिल्कुल नहीं की। उन्होंने मुझे फंसा दिया है। कौन थे वो लोग? मैं नहीं जानता, पर एक आदमी के चेहरे पर चाकू से कटा हुआ निशान देखा था। आप चिंता मत कीजिए चाचा, मैं निश्चित ही उन चोरों को पकड़ूंगा। जगन, दामोदर चाचा को देखने के लिए वो दोनों चोर यकीनन यहाँ आए होंगे। जरूर यहीं कहीं छिपकर सब कुछ देख रहे होंगे। हाँ, वो दोनों चोर यहीं भीड़ में रुके हैं। जगन, देखो, वो दोनों आदमी घबराए हुए लग रहे हैं और उन्होंने मुंह भी फेर लिया है। क्या ये वही चोर हो सकते हैं? हाँ बलराम, वो लोग ही चोर हैं, लेकिन अब हमें उनका कुछ करना होगा। मेरे पास एक अच्छा उपाय है, सुनो दोस्त। भाई चलो यहाँ से जल्दी भागते हैं, ज्यादा देर यहाँ रहेंगे तो हमें खतरा है। लस्सी पियो, लस्सी, ठंडी ठंडी मीठी मीठी लस्सी। सुनिए भाई, लस्सी पियोगे? बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। पैसे देने की जरूरत नहीं, हम लस्सी दान छत्र कर रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं। अच्छा, तो फिर दे दो हमें। क्या हुआ? मुझे भी एक प्याला दे दो। हाँ हाँ, दे रहा हूँ। ये लो तुम्हारा प्याला, अब हम दोनों निकलते हैं। इसका मतलब यही दोनों उस रात के चोर हैं। भाई नरिया,
आज रात हम फिर से राजा के खजाना घर में घुसेंगे और चोरी करेंगे। हाँ भाई, और इस बार किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना पिछली बार की तरह इस बार भी हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। दोस्त, तुम समझ गए ना, ये लोग आज रात फिर चोरी करेंगे। हमें आज रात इन्हें जरूर पकड़ना होगा। अरे अरे, ये मधुमक्खियाँ कहाँ से आ गईं? अरे भाई, तुम इधर ही खड़े क्यों हो? भागो, नहीं तो मधुमक्खियाँ हमें डंक मार लेंगी। भागो भाई, भागो। भाई भागो भागो भागो, जल्दी भागो। मगरमच्छ मगरमच्छ। अरे चलो चलो चलो, अरे भागो रे, भागो भागो भागो। अरे ये डंक मार रहे हैं, डंक मार रहे हैं। साथी, हम यही इंतजार करेंगे। वो लोग आते ही हम उन्हें चोरी करते हुए पकड़ लेंगे। समझ गया, ठीक है। बलराम, लगता है वो दोनों आ गए हैं। चलो छिपते हैं। अरे हरिया भाई, आज इस बड़े संदूक को उठा ले चलते हैं। लगता है इसमें से बहुत सामान मिल जाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। पकड़ो, इसे ले चलते हैं। चल। हाँ। ओहो, कितना भारी संदूक है। लगता है सचमुच बहुत सामान भरा है। हाँ, अरे भाई भाई, ये अभी मत खोलना, अभी बहुत ही थकान लग रही है। चलो हम पहले कुछ खाते पीते हैं और आराम कर लेते हैं। इसको हम बाद में खोलेंगे। बात मत करो, वो दोनों यहीं पास में हैं। अरे भाई, मैंने अभी कोई अजीब सी आवाज सुनी और डर से मेरी जान निकल जाती। अरे हाँ, चल दरिया भाई, यहाँ से भाग चलते हैं। तुम लोग कौन हो और हमें ऐसे क्यों घेर रखा है? हम दोनों महाराज के भूत हैं। अब बताओ, तुम लोगों ने चोरी क्यों की? हम तुम दोनों को मारने के लिए आए हैं। नहीं नहीं, हमें मत मारो। हम दोनों से बड़ी गलती हो गई। हम दोनों से गलती हो गई है। अब हम अपने जीवन में कभी भी चोरी नहीं करेंगे। लेकिन पिछली बार तो तुमने चोरी की थी। अब राजा के सामने जाकर सब सच बोल दो, वरना हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। हाँ, बताएंगे बताएंगे। हाँ, महाराज को सब सच बता देंगे। हाँ हाँ। अरे बलराम, तुम और तुम्हारा दोस्त यहाँ इस भेष में क्या कर रहे हो? सेनापति महोदय, हम इन दो चोरों को पकड़ने के लिए ऐसे भेष में आए थे, क्योंकि मुझे पता है कि दामोदर चाचा अच्छे इंसान हैं। वो कभी चोरी नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा। आज तुम दोनों की वजह से ये असली चोर हमारे पकड़ में आए, और इसी के कारण आज फिर तुम दोनों को हम सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। जगन, तुम बताओ, इंसान अपने कर्म के अनुसार फल भोगता है। फिर दामोदर चाचा ने चोरी नहीं की तो उन्हें दंड क्यों मिला? उन्हें इतना अपमान क्यों सहना पड़ा? क्या ये उनके पिछले जन्म के कर्म का फल है? मेरे प्रिय बलराम, ये उनके पिछले जन्म का नहीं, इस जन्म का कर्म फल है। लेकिन दामोदर चाचा तो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने ऐसा क्या पाप किया कि इतना बड़ा दंड मिला? उन्होंने जानबूझकर नहीं, अनजाने में पाप किया है। तुम उनसे जाकर पूछ सकते हो, उनके कारण किसी और को दंड मिला है। हाँ, आज से करीबन 8-9 साल पहले ऐसा ही एक प्रसंग हुआ था मेरे साथ। इतनी देर हो गई पर यहाँ कोई ग्राहक नहीं आया।
तो मैं भी थोड़ी देर बाहर जाकर आता हूँ। हाँ। अरे, मेरी पैसे की थैली कहाँ गई? क्या तुम लोगों ने देखी? मेरी थैली कहाँ गई? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखी, लेकिन मैं यहाँ आने से पहले ये लड़का यहीं था। अरे लड़के, सच बता, क्या तूने मेरी थैली उठाई? नहीं आज्ञा, मैंने नहीं ली। अरे, मेरे यहाँ आने से पहले तू यहाँ अकेला था ना, और एकदम घबराया हुआ भी था। अगर तूने नहीं लिया तो फिर किसने लिया? किसने लिया ये मैं कैसे कहूँ? जब मैं सब्जी की टोकरी रखकर वापस आया तब वहाँ पर कुछ नहीं था और उनकी थैली मैंने नहीं देखी। ये क्या? तेरी टोकरी कहाँ है? जरा दिखाओ तो, दिखाओ। अरे, ये तो मेरी ही थैली है। हाँ। अरे भाई, क्या हुआ? अरे भाइयों देखो, ये चोर मेरी थैली लेकर भाग रहा था। इस सज्जन मनुष्य ने देख लिया, इसलिए आज मैं बच गया। अरे सब क्या देख रहे हो? उस चोर को मारो। अरे नहीं नहीं नहीं, इसे मारकर कुछ नहीं होगा। इस लड़के के चेहरे पर कालिख लगाओ, गधे की पीठ पर बैठाकर घुमाओ। सुनो दोस्त, जो उसने कहा वो आधी कहानी थी, असली कहानी तो कुछ और ही थी। तो क्या चाचा ने मुझसे झूठ बात कही? नहीं बलराम, उसने जो देखा उसने वही कहा। जिस बच्चे पर उसने आरोप लगाया वो चोर नहीं था। उस बच्चे के आने से पहले एक बंदर वहाँ से गुजरा और उस थैली को उठा ले गया, और बच्चे ने रखे हुए टोकरी में सब्जी देखकर उसने वो थैली टोकरी में छोड़ी और सब्जी लेकर भाग गया। तो दामोदर चाचा की क्या गलती थी? उन्होंने जो भी देखा वो बता दिया। लेकिन बलराम, कई बार जो हम खुद देखते हैं वो हमेशा सच्चाई नहीं होती। दामोदर की गवाही के कारण उस बच्चे को कठोर दंड मिला। दामोदर की अज्ञानता से यह पाप हुआ और सिर्फ उसी कारण उन्हें यह दंड मिला। लेकिन जगन, दामोदर चाचा ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की। क्या उन्हें दंड मिलना ठीक था? मेरे प्रिय बलराम, सुन मेरी बात। जैसे गलती से आग में हाथ जाने से हाथ जलता है, अनजाने में कोई विषैली चीज खाने पर शरीर को नुकसान होता है, ठीक वैसे ही अज्ञानवश गलती होने पर उसका दंड हमें किसी रूप में भोगना पड़ता है। हमारे कर्म ही इस संसार का सार है, इसीलिए सोच समझकर कर्म करते रहो। अज्ञान में भी पाप हो सकता है, इसलिए हमेशा ईश्वर की प्रार्थना करो और हर समय ईश्वर का नाम जपते रहो। भगवान जगन्नाथ जी की जय हो।